जितने भी विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और तो आप सभी छात्र छात्राओं का सेंटअप एग्जाम का आयोजन 2023 का आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आयोजित होने जा रहे हैं आपके विद्यालय के स्तर पर। तो प्रथम दिन आपका प्रथम पाली में आपका हिंदी का पेपर होगा। उसके बाद आपका सेकेंड सिटिंग अर्थात कि द्वितीय पाली में आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं संस्कृत का एग्जाम होने जा रहा है। तो आपको अभी के इस वीडियो में समझेंगे और उसके साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि संस्कृत का आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र कैसे आपको अपने मोबाइल फोन में इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ की जानकारी आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पर मैं करके दिखा देने जा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। यह बिल्कुल आपके जितने भी यहाँ पर जो भी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी बिहार के जितने भी विद्यालय है सभी विद्यालय में एक ही प्रकार के सेट कोड से यहाँ पर जो देख रहे हैं एक ही प्रकार का सेट कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड रहेगा, सभी चीज़ आपको एक ही प्रकार आपको मिलेंगे एग्जाम में। हर एक जितने भी बिहार के विद्यालय के सरकारी स्कूल है तो सभी में क्लास 10 का मान लीजिए संस्कृत का एग्जाम होगा तो हर एक स्कूल में सेम पेपर आने जा रहा है। आप जानते हैं क्योंकि मैं आपको जितना भी पेपर पहले देता था तो सभी मैच कर रहा था। अगर आप हमारे चैनल से रेगुलर व्यूअर है, अगर शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि आपको इस चैनल पर मैं आपको लिए डेली प्रतिदिन जो भी आपका पहले पेपर अपलोड कर दिया जाता था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा चैनल क्या हो चुका है तो हैक हो चुका है। तो जो आप सभी छात्र छात्राओं को मालूम होगा तो इसीलिए यही चैनल अपना लोग के बनाया गया है। तो यही चैनल पर अपने लोग को जितना पीडीएफ वगैरह मिलेगा, जितना ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे वो पूरे इसी चैनल पर मिलने जा रहा है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। तो बस यही चैनल अपना लोग का। अगर आप चैनल पर फिर से आए हैं तो फिर से आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और तमाम दोस्त मित्रों के पास शेयर करें ताकि इसी रूप में आपका एग्जाम जो हो उसके भी पता चले जाए कि यही एग्जाम का पेपर आ चुका है जो कि संस्कृत का। यहाँ पर देखिए सभी चीज़ यहाँ पर 2023 में जो आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा अर्थात कि 23 से आपका एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है अर्थात कि कल के पेपर में आपको यही एग्जाम पे आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यही आपको एग्जाम में संस्कृत का पेपर आपको एग्जाम में आने जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है। जल्दी जल्दी से इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख लेंगे, उसके बाद सीख लेंगे कि कैसे आप इसको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नंबर प्रश्न की ओर आ चुका है। गुरुजी एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से यहाँ पर एक एक प्रश्न का उत्तर आपको सीख लेना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नंबर प्रश्न की ओर यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको जो भी आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखे होंगे कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव आपको इसमें भी पूछा गया है। तो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ से काफ़ी ऐसा प्रश्न होता है जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने टकरा जाता है सीधे सीधे। तो आपको क्या कर लेना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि ऐसे लगे कि आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी हो जाए और साथ ही साथ आपका सेंटअप एग्जाम का तैयारी तो हो ही रहा है, फाइनल बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी आपको करना है। चलिए ये तो आपके स्कूल स्तर पर एग्जाम का आयोजित होने जा रहा है तो इस एग्जाम से इतना महत्व नहीं रखता है। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। वैसे 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है जिनमें से किन्हीं 50 का उत्तर देना है। तो मैं यहाँ पर आज को पूरे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को बताऊंगा जिसमें से मैं अभी के इस वीडियो में किसी 50 का उत्तर आपको बता दूंगा और 50 का मैं आपको सीधे सीधे उत्तर आपको बता दूंगा और कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। सर्वतल में कौन सा अव्यय बनेगा, अव्यय कौन सा बनेगा, तो सर्वतल में कौन सा बनेगा, तो एक ही ऑप्शन यही पर हमें देखने को मिल गया क्योंकि सर्वातः कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गतावन में कौन सा प्रत्यय है, गतावन वन। आप 1 से 2 बार यह प्रत्यय और उपसर्ग को पढ़िएगा तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा गुरुजी गतावन। तो गतावन ऑप्शन सी पर अपने को देखने को मिल जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। हानु धातु लोट लगाकर के मध्यम पुरुष में एक वचन का पुरुष में निम्न में से कौन सा समास है, कौन सा है, तो आपको 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है कि हन धातु के लोट लगाकर मध्यम पुरुष एक वचन के रूप में निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है, तो हन का तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी हंती। कहाँ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस समास का उत्तर पर प्रधान होता है, तो आपको याद होना चाहिए तत्सम पुरुष समास का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी। प्रश्न संख्या 5 की ओर आ चुके हैं। किस पद में स्वर संधि है, तो किस पद में स्वर संधि है गुरुजी, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन बी में है उद्देख स्वर में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए उल्लेखक में, उल्लेखक कहाँ है, तो ऑप्शन बी में। चलिए 5 नंबर प्रश्न तक की हो चुके हैं। अगला प्रश्न अब 6 नंबर की ओर चलिए। 6 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने। गंडा का संधि विच्छेद, गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गंगा का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, यहाँ पर करेंगे तो आप निकल जाए गंगा, गंगा कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर से तत् प्लस लीन का संधि क्या होगी, तत्लीन का संधि क्या होगी, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा तालीना। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर से वडामायाम पद में कौन सी संधि है, वडामायाम में पद में कौन सी संधि है, तो 8 का राइट उत्तर हो जाएगा गुरुजी व्यंजन संधि है। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पे। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सरस्त्रीय का संधि विच्छेद क्या होगा, सरस्त्रीय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका, तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर आपको देख लेंगे जाना है सरस्तीय, तो सरस्तीय ऑप्शन यहाँ पर इसका छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए काफी कंफ्यूज है तो इसके
हिसाब से इसका उत्तर आपको देखेंगे तो आपको अगर यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सरोज तीरे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुछ सेट कर दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो यही आपको एक दो प्रश्न आपको छोड़ जाता है, तब आपको कोई मतलब, क्योंकि आपको उनको 50 ही का उत्तर देना है, 50 प्रश्न छोड़ देना है। चलिए 10वां प्रश्न की ओर चलते हैं। नेच्छामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा? नेच्छामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी नह जोड़ इच्छामी। कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। चलिए 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है आपसे? यद्यपि अव्यय में किन किन वर्णों को संधि हुई है? यद्यपि व्यव्य में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 11वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ओ प्लस ओ। कहाँ है? तो ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न आप चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न की ओर आते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए काफी शानदार प्रश्न सब सेट किया गया। यहाँ से आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आपको यही प्रश्न सब आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए सेंटअप एग्जाम में जो आपका कल का आयोजन होने जा रहा है उसमें तो आपके रहेंगे ही आपके सेंटअप एग्जाम में। इति अध्याय संधि विच्छेदन क्या है? तो इति जोड़ अध्याय। कहाँ है गुरुजी? तो 12वां प्रश्न का राइट आंसर बउआ जोड़ जानता है गुरुजी इति जोड़ अध्याय ऑप्शन सी पर। चलिए 13 काफी शानदार 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किस समास में प्रथम पद में नकारमत होता है? तो आपको याद होना चाहिए नकारमत, जैसे ही आपको पूछे तो आपको याद होगा नन्य। कहाँ है? तो ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहे? सह अव्यय का योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह अव्यय का योग में आपका विभक्ति हो जाता है, तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी तृतीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन डी। अगला 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं। अख्यायोत्य प्रयोग सूत्रों का उदाहरण निम्न में से कौन है? अख्यायित्व प्रयोग का सूत्रों का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुजी छात्र शिक्षात पाठती। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर। आप उपसर्ग किस पद में है? तो आप उपसर्ग किस पद में है? तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आप मान। कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर। कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो कुमारी आपको यहाँ पर 2 से 3 बार बोलना। स्त्री प्रत्यय में कुमारी डी प्रत्यय है ना गुरुजी, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर दिखा देना डी प्रत्यय है, तो ऑप्शन सी में हो इसका राइट आंसर। चलिए 18वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं गुरुजी। 18वां प्रश्न क्या कह? गुण मातृ में कौन सा प्रत्यय कौन सा पद बनेगा? तो आपको याद होना चाहिए 18वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी गुण्य मातृ, तो गुणवान बनेगा ना, तो कहाँ है? तो ऑप्शन सी बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सनाचह प्रत्यय उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो सनाचह प्रत्यय उदाहरण हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल ओरिजिनल वर्सन है जो कि आप अगर एग्जाम देकर आएंगे ना तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितना लग गया था। पूरा का पूरा नहीं लगे तो आपको देखिए नेक्स्ट वीडियो आप, क्योंकि अभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपका साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का सभी विषय का पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर आपके मोबाइल फोन में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जाम में जाकर पूरे के पूरे आपको मैच करेगा। तो इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर मान लीजिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप सर्वर वगैरह से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, आपको पैनिक नहीं होना। चलिए सनाचह प्रत्यय में उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा गुरुजी सेवावाम। कहाँ है? सेवामान माना। कहाँ है? ऑप्शन बी पर। चलिए 20वां प्रश्न की ओर। पश्यंत में कौन सा प्रत्यय है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका पश्यंत, तो पश्यंत तो शत्रु प्रत्यय है ना, ऑप्शन ए पर ही देखने को मिल जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य के प्राणी अस्थि रिक्त स्थानों को उपयुक्त पद से भरे, तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर याद होना चाहिए गुरुजी असामाजिकी। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर देखने को मिल गया। चलिए 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे? नमेतः किस लकार का रूप है? तो नमेतः किस लकार का रूप है? तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका नमेतः लट। कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए पर ही लट आपको देखने को मिल गया। चलिए 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न। माया पद में कौन सा विभक्ति होता है? माया पद में कौन सा विभक्ति होता है? तो जल्दी से इसका उत्तर आपको देना है। तो माया पद में आपका विभक्ति हो जाता है, तो इसका उत्तर आपको डी होगा। यहाँ पर डी यहाँ पर कट गया है फोटो के माध्यम से करीब इसका देखिए 23वां प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, तो डी होगा माया मतलब यानी कि माया। कहाँ है? ऑप्शन डी में इसका राइट आंसर। चलिए अगला 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा, तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा पुस्तक का जोड़ आलय। कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। 25वां प्रश्न। किस पद में अपनी विभक्ति को छोड़कर मिलते हैं? तो यह मिल जाते हैं आपको समास में। चलिए अगला 26वां प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए बिना अव्यय योग के कौन सी विभक्ति बनती है? तो सीधे सीधे आपको द्वितीय विभक्ति बनती है। चलिए
सहयुक्ते तस् प्रदान सूत्र का उदाहरण वाक्य है, तो सहयुक्ते प्रधाने सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो 27 नंबर प्रश्न का कौन सा उदाहरण वाक्य है, तो 27 का आपको क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गुरुजी। तो इसका उत्तर आपको जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 की ओर आ चुके हैं। समाय अव्यय का योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा गुरुजी, यह होती है द्वितीय विभक्ति। चलिए संभावना पद में कौन सा उपसर्ग होता है, संभावना, तो वावना, तो यानी कि सम, ऑप्शन ए पर ही देखने को मिल जाएगा संभावना। तब पद में मूल शब्द क्या होगा, तो तब्द पद का मूल शब्द हो जाए युष्मद शब्द। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से एक एक प्रश्न को। तिष्ठति पद का मूल है, तिष्ठति पद का मूल है, तो तिष्ठति पद का मूल क्या हो जाएगा गुरुजी, यह हो जाएगा अस्थ। कहाँ है, तो ऑप्शन ए में। आस्मिन पद का मूल रूप क्या होगा, तो आस्मिन पद का मूल रूप हो जाएगा गुरुजी आदर्श्य। कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। चलिए 33 और निवेदन पद का उपसर्ग क्या होगा, निवेदन पद का उपसर्ग क्या होगा, तो 33 प्रश्न की ओर आ चुके हैं, तो इसका हो जाए निहित। कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। यह बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है, जो कि आपको संस्कृत के एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम देकर आइए, तब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस पद में प्र उपसर्ग है। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं, तो किस पद में प्र उपसर्ग है, तो आपको याद होना चाहिए प्रतिदिन में। कहाँ है, ऑप्शन सी पर। 35 प्रश्न की ओर, किस वाक्य में सप्ताह माहीधिकारण च सूत्र समाप्त सप्तमी विभक्ति हुई है, तो आपको 35 नंबर प्रश्न का किस वाक्य में सप्ताह माईधिकारणे च सूत्र में समाप्त सप्तमी विभक्ति हुई है, तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका सूर्य उदयति कलम में विकसित में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। नव अव्यय योग के किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आप यह होता है किस विभक्ति का, तो तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति का हो जाएगा इसमें। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं गुरुजी। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आचार्य आसमानत अध्यास्ते वाक्य के सूत्र का उदाहरण क्या होगा, तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। संपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो संपादान कारक में यह विभक्ति होती है गुरुजी, तो 38 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए 39 प्रश्न की ओर चलते हैं। महानगर में कौन सा समास होगा, महानगर में कौन सा समास होगा, तो 39 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्रमधारय समास होगा महानगर में। 49 प्रश्न के द्वंद्व समास का उदाहरण, मात्र 10 प्रश्न और शेष बच चुका है, उसके बाद आपको मैं सीधे सीधे बता दूंगा इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो द्विगु समास का द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा, तो 49 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राधा और कृष्ण का, नो यही है द्विगु समास। चलिए अगला 41 प्रश्न, किस समास में अन्य पद का प्रधानता रहती है, तो 41 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी, यह प्रधानता रहता है बहुव्रीहि समास का। उप प्लस गम लप्य प्लस लप्य का कौन सा अव्यय बनेगा, तो आपको 42 प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, उपगमाय बनेगा। कहाँ है, तो ऑप्शन बी में हमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए 43 नंबर, गमायम में कौन सा गमानम में कौन सा प्रत्यय है, तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी गमामम, तो ऑप्शन बी लायुटी। चलिए पाचक का स्त्री पाची का। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूप होगा, तो रागन, तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी राज्ञ। कहाँ है, तो ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएंगे। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं गुरुजी। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 46 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। गायती का मूल धातु क्या होगा, तो गायती का मूल धातु आपको याद होना चाहिए। 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी गे। गंतु अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो गंतु अव्यय में आपको याद होना चाहिए तुमून प्रत्यय। कहाँ है, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, पांडव में कौन सा तदती प्रत्यय है, तो पांडव में कौन सा तदती प्रत्यय है, तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपका, यह हो जाएगा अन्य, ऑप्शन ए पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए 49 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। दाता अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो यही प्रत्यय उपसर्ग से काफी ज्यादा इस बार प्रश्न सेट किया गया, तो आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको वहां पर सभी प्रश्न आपको आसानी से बन जाए। चलिए दंत अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो 49 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा त्वयात। कहाँ है, तो त्वयात, ऑप्शन ए पर। चलिए 15 प्रश्न की, अधिक अव्यय में योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी यह कौन सा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी द्वितीय विभक्ति था। चलिए इसी तरह आपका इतना मैं 50 प्रश्न तक की देख लिया हूँ, और आगे यहाँ पर देखिए 2-3 प्रश्न है, उसका भी मैं जल्दी जल्दी से चर्चा कर देने जा रहा हूँ। यूनान का राजदूत कौन था, तो आपको 100 प्रश्न है, लेकिन मैं से किन्हीं 50 का, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रश्न एक्स्ट्रा लिया गया है, तो आपको इसी प्रश्न को भी देख लेते हैं। यूनान का राजदूत कौन कहा जाता है, तो 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूनान का राजदूत न था। चलिए काफी
काफी शानदार प्रश्न है गुरुजी। मेगास्थनीज को कहा जाता था, बुक से लिया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बउआ भी जानता है, पाटलिपुत्र में है। महानों से भी महान क्या है? तो क्या है? तो बउआ भी जानता है, आत्मा है, बुक से लिया गया है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न क्या यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो आपको याद होना चाहिए 54 नंबर प्रश्न का, तो यह है अनुशासित परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन बी पर। इसी तरह आपको यहाँ पर देखिए पूरे प्रश्न को मैंने समाप्ति कर लिया। 55, 56 यहाँ पर देखिए 55 नंबर प्रश्न है आपके सामने। परिभूत में पुरंदर स्थान में किस संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपको 55 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, यह दिया जाता है गुप्त वंश में। कहाँ है? तो ऑप्शन बी में। चलिए स्थिति शोकमूल की डॉट के धावंती जनंत यह उचित किस पाठ के से संकलित है? तो 56 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए आलस कथा से। कहाँ है? तो ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57, यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं? तो आपको याद होना चाहिए यज्ञवल्क्य की अपनी पत्नी मैत्री किसकी शिक्षा देती है? तो 57 नंबर प्रश्न का तुम सर बउआ भी जानता है गुरुजी, आत्म तत्व का, ऑप्शन सी पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए 55 नंबर प्रश्न, विजय भट्टरिका किसकी पत्नी है? तो देखिए बउआ भी जानता है विजय भट्टरिका जो है वो है आपका, याद जल्दी से पढ़िए, आपको याद होना चाहिए चंद्रादित्य की। कहाँ है? तो ऑप्शन ए में है चंद्रादित्य की। पंडित क्षमा राव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किस दर्शन के द्वारा प्रभावित है? तो 59 प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, यह है आपका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया। चलिए 60 प्रश्न मात्र लास्ट प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? तो हमारा एक भारत देश है जिसमें देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। चलिए इसी तरह आपको मैंने पूरे प्रश्न का जितना भी आपको मैंने 50 प्रश्न का आपको बनाना इंजाम है, ठीक है, उसके साथ साथ 60 प्रश्न को यहाँ पर चर्चा की है। मात्र 40 प्रश्न और जो आपको सीधे सीधे उसका मैं PDF का दे दूंगा, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव का जो भी आपका 1 से लेकर 100 तक आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है, और ए का बी सी करके आपके सामने लिख दिया गया है। तो आपको चलिए मैं स्क्रीन पर लेकर दिखा देने जा रहा हूँ। सिंपल सा आपको मोबाइल फ़ोन में जैसे क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र के आपके सामने ओपन कर लिया, और जो इसमें सर्च करता हो गूगल सर्च बॉक्स में उसी रूप में आपको सर्च करते जाना हो। एक एक स्पेलिंग आपको ध्यान से देखना है, जिस तरह से आपको PDF तुरंत ही मिल जाएगा, इसीलिए आपको एक एक स्पेलिंग आपको ध्यान से यहाँ पर सर्च करना है। चलिए मेरे साथ में आपको यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा देने जा रहा हूँ। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? एजुकेशन और पब्लिक। इस चैनल का नाम जो यहाँ पर देख रहे होंगे एजुकेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उसके बाद आपको क्या लिख देना है? उसके बाद आपको पब्लिक लिखना है। आप यहाँ पर ध्यान से आपको देख लेना है। एजुकेशन लिखने के बाद उसके बाद आपको पब्लिक लिखना है, एक भी स्पेस आपको नहीं देना है। एजुकेशन ऑफ स्पेस नहीं दीजिएगा, स्पेस हो जाता है, फिर आपको स्पेस को क्या कर लेना है? साइड कर देना है, क्लियर कर देना है। पब्लिक लिख लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? धीरे से मैं आपको पूरे आपको लिख देता हूँ। पहले 4580 पॉइंट देकर आप उसके बाद ब्लॉग स्पॉट आपको इसी रूप में आपको टाइप करना है, जिससे PDF तुरंत ही आपके सामने, फिर उसके बाद डॉट, उसके बाद आपको कॉम लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एजुकेशन और पब्लिक, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? यहाँ पर स्पेस को कट कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कट, ऐसे करके कट एक बार मारिएगा, कट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो स्पेस है सो पीछे पर यहाँ पर जो कट है कट हो जाएगा। उसके बाद फिर 4580 फिर यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर मारना है, ठीक है। ऐसे मारेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए एक लिंक है इसी तरह का आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये भी अपना चैनल का, ये भी सभी चीज़ अपना चैनल पर आ गया है। तो किसी भी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर दे, जैसे मैं ऊपर वाला पर आपको क्लिक किया, जैसे ही आपके सामने क्लिक किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने लोडिंग लेगा, जो कि इंटरफेस आपके सामने इस तरह का शो होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए ऑफिशियल चैनल का, जो ऑफिशियल चैनल है आपके सामने, मैं एक एक कार्य में आपके सामने लाइव करके दिखा देने जा रहा हूँ। तो इसी रूप में आपको अपना वेबसाइट खोल लेना है, और इस पर आने के बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा। आप यहाँ पर देखिए संस्कृत का सबसे पहले ही आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपडेट कर दिया गया है पूरी चीज़, तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर PDF को आइए। यहाँ पर देखिए कब से कब तक एग्जाम होगा, यहाँ पर जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसका सही और सटीक उत्तर यहाँ पर आपके सामने अपडेट कर दिया गया है। अगर इसका क्वेश्चन पेपर वगैरह का पेपर लेना चाहते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके अपना ले सकते हैं। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो यहीं से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंपल से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पर आपको देखिए एक पेज मिल जाएगा, होम पेज का ऑप्शन। इसी रूप में भी आपके सामने वेबसाइट खोलेगा, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ। इस रूप में भी आपके सामने वेबसाइट खुल सकता है। यहाँ पर देखिए तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्लास 10th वाले सेक्शन में आपके सामने आना है। क्लास 10th वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको खोज लेना BSB
बीएससी बी सेंटअप एग्जाम संस्कृत का पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। सिंपल सा इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपके सामने मैं यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अपना पीडीएफ यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जो भी सब्जेक्टिव आंसर है वो अपना डाउनलोड कर सकते, सभी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को इतना डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।